राम राम। माननीय अखिलेश यादव जी, टोटी चोर कैसे? अगर टोटी चोर हैं तो उनके ऊपर ये सरकार जो फिलहाल चल रही है, जो टोटी चोर का नाम दी है, जो आए दिन टोटी चोर कहकर उन्हें लज्जित करने का प्रयास करती है, समाज को भड़काने का प्रयास करती है और समाज को उनके खिलाफ उकसाने का प्रयास करती है, ये सरासर अन्याय है, दुरुपयोग है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस सरकार के अंदर गरिमा न हो, जिस सरकार के अंदर संस्कार न हो, जिस सरकार के अंदर अपने सुंदरता न हो, उस सरकार में ऐसे ऐसे लोग होंगे, ये साबित करता है, जो किसी न किसी बात को लेकर एक ऐसे इंसान को, जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसके पिताजी हमारे प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उस इंसान को टोटी चोर का नाम दे दिया। एक तरफ परिवारवाद का दोष लगाते हैं, दूसरी तरफ अथाह धन कमाने का कलंक लगाते हैं और तीसरी तरफ टोटी चोर का ब्लेम लगाते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप ही के कहने अनुसार हमारे अखिलेश जी बहुत ही धनी परिवार या बहुत ही धनाढ़ हैं, बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, बहुत खेत है, बहुत बारी है, बहुत इज्जत है, बहुत आबरू है। उसके बावजूद भी जिसके पास अथाह धन हो वो टोटी चोर हो सकता है। एक मुख्यमंत्री का टोटी चुराना आपको दिखाई दिया, लेकिन आज गरीब खेत में गेहूं का बाल बीन रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वो नहीं दिखाई दे रहा है जो लोग गोबर से अन्न निकाल कर, धोकर, पीस कर खा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और एक राजा का टोटी चुराना दिख रहा है, क्योंकि राजनीति करना है, क्योंकि खेल खेलना है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी यह ब्लेम लगाने का काम किया है, जो सरासर निंदनीय है, सरासर झूठ है। वो राजा, वो मुख्यमंत्री जिसने अपने समाज को जोड़ने का काम किया और सभी समाज के लोगों को नौकरी से नवाजा और सबको नौकरी दिया। जब उनकी मुख्यमंत्री थे, आए दिन गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, मऊ में भर्तियां होती थी, जिसमें मिलिट्री और पुलिस होती थी और अन्य नौकरियां भी मिली अधिकांश लोगों को। आज जितने थाने पर आप पुलिस देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, वो अखिलेश और मुलायम जी की देन है। ऐसे लोगों के ऊपर भी टोटी चोर का लांछन लगा देना और इसको जनता के बीच में व्याप्त कर जनता को विश्वास दिला देना, ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे गाजीपुर गहमर के विश्वनाथ गहमरी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का दुख देखा, दर्द देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े जमींदारों के दरवाजे पर लाइन लगाकर बैठे रहते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखते रहते हैं कि जो बैल दौरी कर रहा है, गेहूं के ऊपर या धान के ऊपर चल रहा है और उस अन्न को खा रहा है और उस अन्न को गोबर के माध्यम से नीचे गिरा रहा है। उस गोबर को उठाने के लिए लाइन से लोग बैठे रहते थे। वही पूर्वांचल है जिसमें बैल के गोबर उठाने के लिए लोग लाइन से बैठे रहते थे और जब गोबर करता था तो तुरंत उसे उठाते थे और धोकर उसमें से गेहूं या चावल निकालते थे, उसे सुखाते थे, धोते थे, फिर उसको खाते थे। ये सब बातें सरकार को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन विश्वनाथ गहमरी जी को दिखाई दिया। 1966 की बात है, जब विश्वनाथ गहमरी जी ने इस दर्द को समझा
और एक पॉलीथीन में गोबर लेकर जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू जी के टेबल पर उन्होंने गोबर का वह थैला रखा और जवाहरलाल नेहरू जी को एकटक होकर देखने लगे। जब गोबर की गंध जवाहरलाल नेहरू जी के नाक तक पहुंची तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा, विश्वनाथ जी क्या है? विश्वनाथ जी के आंखों में आंसू भरे लफ्जों से रुदन करते हुए विश्वनाथ घमरी जी ने कहा कि यह गोबर है, यह बैल का गोबर है। उन्होंने कहा, इसको क्यों लाए हैं? तो विश्वनाथ घमरी जी ने कहा कि यह गोबर वह गोबर है जिस गोबर से ये जो गेहूं के दाने दिख रहे हैं, इस दाने को निकालकर पूर्वांचल खाता है और अपना पेट पालता है। हम चाहते हैं कि पूर्वांचल को कुछ दिया जाए। तो उन्होंने कहा, पूर्वांचल को अगर मैं कुछ देता भी हूँ तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, किसी के पास पहुँचेगा, किसी के पास नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैं पूर्वांचल को पूर्वांचल निधि देने का काम करता हूँ और तभी से आज तक पूर्वांचल निधि हमारे पूर्वांचल को मिलता है और उसका सुख और आनंद हमारे पूर्वांचल के लोग उठाते हैं। पूर्वांचल निधि विश्वनाथ घमरी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। इस दर्द को वो क्या समझेंगे जो एक मुख्यमंत्री को टोटी चोर बताते हैं, एक मुख्यमंत्री को तरह तरह से ब्लेम लगाते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश को सबसे पहले मेट्रो और आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम किया और वो भी बहुत कम दिन में। उन्हीं की देन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और हमारे मायावती जी की देन है गंगा एक्सप्रेसवे, जो बहुत पहले से 2014 के पहले से इसका निर्माण हो रहा था दिल्ली के तरफ से, और इस सरकार में आते आते ये हमारे पूर्वांचल में बन रहा है। इसको लाने वाले का नाम मिटाया जा रहा है और जिस सरकार में बन रहा है उस सरकार का नाम गाया जा रहा है, जो कि एक मिथ्या है। मायावती जी की देन गंगा एक्सप्रेसवे बहुत तेज़ी से बन रहा है। ये सरकार का नहीं, ये निधि का देन है। एक ऐसी निधि है जो एक बार पास हो जाता है तो उसका पैसा पहले ही आवंटित हो जाता है और ये काम कांग्रेस के समय से हो रहा है और कांग्रेस के समय से ही पैसा पास है, जिस रोड का निर्माण इतनी तेज़ी से हो रहा है। बस इतना ही बदलता है कि उस समय कांग्रेस के लोग काम कराते हैं, रोडों सारे काम कराते हैं, और अब बीजेपी सरकार जिसकी सरकार है उसके लोग काम करा रहे हैं। बस अंतर इतना ही है। लेकिन सभी कुछ जो भी दिखाई दे रहा है हमारे देश में, ये कांग्रेस की देन है। प्रदेश में जो दिख रहा है वो भी लखनऊ में या पूर्वांचल में विश्वनाथ घमरी जी, माननीय मुलायम जी, माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी की देन है। जो हमारा शारदा नहर लखनऊ आलमबाग के बाहर जा रही थी, उस एक नहर को पाट कर सुंदरीकरण में लाना और लखनऊ को लखनऊ बनाने का काम करना किसी ने किया तो हमारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया, जो आज लखनऊ दिख रहा है। नहीं तो लखनऊ में कुछ था नहीं, सिर्फ पूर्वांचल के लोग आकर अपने अपने आशियाना बनाए, अपने अपने घर बनाए, जिसके चलते लखनऊ हुआ और रोडों का श्रृंगार, महलों का श्रृंगार और सरकारी संस्थाओं का श्रृंगार माननीय मुलायम जी, माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी ने किया, जो सराहनीय है। उन सबको कोई भजा ले या अपने नाम कर ले या किसी अपने दोस्त को दे दे,
तो ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि बाप चाहे जितना भी कमा ले, चाहे जितना भी कर दे, लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो बाप को गाली ही देता है और बाप के किए हुए संस्थानों को बेचता है, उसी से खाता है, जीता है, जीविका चलाता है और उसी पैसे से आगे बढ़ता और बढ़ाता है और अपने पिता को गाली भी देता है, उसे लांछित भी करता है, उसे कलंकित भी करता है। तो हम समाज के साथ साथ सरकार से कहना चाहेंगे कि अपने जो मन बढ़े लोग हैं, जो हमारे माननीय लोगों को बार बार लांछित कर रहे हैं और वो लोग इतने अच्छे हैं कि आप कुछ भी कहते हैं उसका उल्टा जवाब नहीं देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे अन्य कोई भी पार्टी के लोग हों, जो सब कुछ सहते हैं और कहते हैं हर दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। हर दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। सारे पार्टी के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप दिन रात गाली देते हैं, कामधेनु कहते हैं, मुस्लिम की औलाद कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, पप्पू कहते हैं, टोटी चोर कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप लोग नहीं कहते हैं, फिर भी वो आदमी कहता है हर दर्द सहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। ऐसे लोगों के साथ ऐसा इतना बड़ा अन्याय आप लोग करते हैं। क्या जीवन भर सरकार में रहेंगे? क्या जीवन भर अमर रहेंगे? जो किसी की कद्र करना नहीं जानते हैं आप लोग। समाज तो मर ही रहा है। जो राजनीति में है, जो देश और समाज को बहुत कुछ देने का काम किया, उन्हें भी आप लांछित करने का काम करते हैं। अपने तो दे नहीं पाते हैं और जो दिया है उसे गाली देते हैं। ये कहाँ का संस्कार है? ये कहाँ का सनातन है? और ये कहाँ का हिंदू धर्म है और कहाँ का हिंदू राष्ट्र है? इस पर विचार तो करना ही चाहिए। अगर आप विचार नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर अपने ओछपन का जो परिचय आप लोग देते हैं, ये कहीं ना कहीं घिनौना है। जय हिंद, जय भारत।